जी बिल्कुल, मशरक़ वस्ती में जो जारी जंग सूरत हाल है, उस हवाले से पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर में सोने की जो कीमत है कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। मगर ईद के बाद सोना अपनी पुरानी जगह पर आना शुरू हो चुका है। ईद से पहले 4,60,000 रुपये तोला पर मिलने वाला जो सोना है, आज के दिन में 5,05,000 रुपये तोला है। इस हवाले से हम लाहौर के जो मरकज़ी सूबा बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ के जो मरकज़ी अहदेदारान हैं और ताजर हैं, उनसे मालूम करते हैं कि सोने की ये कीमत कहाँ तक जाएगी, कहाँ से ये वापस आई है, इसकी गिरती हुई सूरत हाल क्या थी और बढ़ती हुई सूरत हाल में इसे किस तनाजुर से देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मशरक़ वस्ती ईरान अमेरिका जंग चल रही है, आपका जो हब था सोने का वो मिडल ईस्ट था। मिडल ईस्ट में आपको जंगी सूरत हाल है, सोने को आप किस तरह देख रहे हैं? जब से ये जंग से पहले जो हालात थे तब तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही थी। सोना जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड 5,80,000 रुपये तक गया है। उसके बाद ये जंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद इन्होंने ये क्रूड ऑयल का क्राइसिस शुरू हो गया पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से जो दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्रूड ऑयल की तरफ रुझाव बन गया और गोल्ड की तरफ से लोगों का झुकाव पीछे हो गया। अब ये फ़िलहाल जो अभी रेट जो है ना, अभी तकरीबन 4,90 और 5,10 के अंदर चल रहा महीने थे। मगर ईद के दिनों में इसने एक डिप मारी थी, घंटे के 2 घंटों के लिए $300 मार्केट ने डिप किया, 4,60,000 रेट आया और 3 घंटे बाद ही 4,90,000 हो गया। अभी जंग के हालात में ये होता है कि ख़बरों के साथ बहुत कोई लिंक चलता है और ये ट्रम्प साहब जब भी कोई बयान देती हैं, मंडी $200 ऊपर निकल जाती है, $200 नीचे होती है, एकदम मार्केट अनस्टेबल बहुत ज़्यादा है। और जब कोई क्रूड ऑयल की खबर लगती है तो साथ ही मार्केट कैश कर जाती है, क्रूड ऑयल ऊपर निकल जाता है। अभी अनस्टेबिलिटी इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अभी इस बारे में कुछ करना कि सोना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। मगर लॉन्ग टर्म में जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर ये जंग बंद होती है, क्रूड ऑयल अगर नीचे आ जाता है 70-72 पे दोबारा वापस, तो सोना दोबारा 5500 पे जा सकता है, यानी कि 5, 5.5, 5.60 पे दोबारा जा सकता है। अगर इनके कोई निगेशन होते हैं, हालात कुछ जंग के बाद बेहतर होते हैं, तो हो सकता है गोल्ड थोड़ी डिप नीचे करे। मगर ज़्यादा जो इस टाइम हालात दुनिया के बने हैं वो अच्छे नहीं हैं और आगे जंग के बाद जो हालात बनेंगे उसके वो फाइनल करेंगे कि आगे मार्केट किस तरफ जाती है। अच्छा, ये था कि मिडल ईस्ट क्योंकि इसका हब थी, अब तो क्योंकि मिडल ईस्ट यूएई ने भी जंग में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है, तो अब उस मंडी को आप कैसे देखते हैं? अगर ये मुल्क जितना मिडल ईस्ट अगर ये इस तरफ जाएंगे तो इनको ज़ाहिर बात है, इस टाइम मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, उनके पास इस टाइम टूरिज़म बिल्कुल ज़ीरो है। हो सकता है आने वाले अगर ये जंग में इनको अपना सोना बेचना पड़े, क्योंकि इतने वसाइल इस टाइम उनके पास नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे कारोबार ज़ीरो है, प्रॉपर्टी नीचे आ गया है, स्टॉक से नीचे गिरी है, एमरेट्स शेयर नीचे आ गई है। हो सकता है आने वाले दिनों अगर ये जंग में शामिल होते हैं तो इनको अपना सोना बेचना पड़े। अगर ये मुल्क अपना सोना बेचते हैं तो मार्केट ज़्यादा क्रैश कर सकती है, यानी कि फिर 3800 पे भी आ सकती है, 4,000 तक, यानी कि 4,50,000, 4,40,000 रेट आ सकता है। ये आपको यही बताया कि ये जो भी आप फैसले होंगे ना, ये जंग के बाद या आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है बड़ा अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट, अल्लाह करी ये जंग बंद हो जाए, वो सब के लिए बेहतर है। अगर ये जंग बंद ना हुई, आगे चलती रही, तो हालात ज़्यादा मज़ीद ख़राब ही होंगे। अच्छा, आप इस जंगी सूरत हाल में 1 माह होने को है, तो आप समझते हैं कि जो सराफाज हैं, जूलर्स हैं, उनको भी कोई नुकसान हुआ है? भाई ज़ाहिर बात है कि इससे नुकसान है। अब देखें ना, इम्पोर्टर्स का काम रुका हुआ है, एक्सपोर्टर का काम रुका है। हमारे पास तो उसी नहीं आना जिसके पास पैसे होंगे। सोना टू मच महंगा है, 5 लाख रुपये तोला है, तो हर बंदा तो ख़रीद ही नहीं सकता। हमारे पास तो सिर्फ उन्होंने जिनके पास साहिब हैसियत हैं। इस जंग की वजह से क्राइसिस तो पहले भी थे, अब ज़्यादा हो गई है, मार्केट देखें बिल्कुल खाली है। तो सिल्वर को कैसे आप देख रहे हैं? सिल्वर जो पहले भी बढ़ा था वो डमी रेट था। अगर 12,000 मसनूई, आप कहते हैं मसनूई तौर पर उसे बढ़ा, यानी कि मंडी बड़ी थी चांदी की, मगर रेट 12,000 था, यहाँ पे 18,000 बिकती रही है। हर लल्लू कटा, हर लल्लू मेरा चांदी खरीदी जा रहा था। यहाँ पे लोग ओवर कास्ट बेचते रहे चांदी बेचने वालों को निहारे हो गए। यहाँ पे जो बेच रहे थे 5,000 ऊपर ब्लैक में बेची है चांदी। अब चांदी का रेट, अब चांदी का रेट, अब जो मार्केट जब क्रैश की है, वो चांदी अब सब ने 17-18,000 में बाइंग की हुई है। अब रेट आ गया 9,500। अब बैठे हुए हैं मज़े से, अब वो प्रेशर नहीं आ रहा चांदी के ऊपर। अच्छा, किस कैरेट में जो कीमत ज़्यादा है, किस कैरेट में कम है? पहली बात है, जो 24 कैरेट होता है वो प्योर सोना होता है, वो डली होती है, वो सबसे ज़्यादा महंगा। उसके बाद आता है 22 कैरेट, फिर 21 कैरेट, फिर 18 कैरेट। जिस तरह से कैरेट नीचे आते जाएंगे वो रेट नीचे आ जाता है। अच्छा, इसका रेट कौन निकालता है आलमी दुनिया में? इसका रेट दुनिया में ये इंटरनेशनल मार्केट चलती है, सुबह 3 बजे स्टार्ट होती है। सबसे पहले आता है यूरोप, उसके बाद एशिया शुरू हो जाता है 7 बजे के बाद, उसके बाद इंग्लैंड आ जाता है 1 बजे, फिर शाम को 5:15 बजे अमेरिका आता है, फिर 5:15 से लेके रात 2 बजे तक अमेरिका चलता है।
नहीं तो इसमें मिडल ईस्ट का कोई रेट नहीं यार है, इस एशिया में ही आता है ना, तो उनका किरदार है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो हब है इस वो वक्त। वहाँ पे क्योंकि वो भी बाइंग है, सोने के बायर है, इंडिया बहुत बड़ा बायर है, चाइना बहुत बड़ा बायर है, एशिया में ही आते हैं सारे मुल्क। हालांकि ये जो सोना ऊपर गया ये एशिया की वजह से बढ़ा है। ये सारी जो गोल्ड बाइंग किया है इंडिया ने, चाइना ने बहुत बाइंग की है। इनका कहना है कि जी एशिया की जो ख़रीदारी है उसने सोने की कीमतों को काफ़ी ऊपर तक लेके गए हैं। इससे पहले इनका कहना था कि जो आलमी मंडी जो 24 घंटे इसके ऊपर रेट निकालती है, उस रेट पर लोगों ने ना सिर्फ सोने की कीमत में कमी लाई, बल्कि चांदी के हवाले से इन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि चांदी को मसनूई कीमत पर 18,000 रुपये तोला रखा गया था। तो दुकानदार बड़ी मकदार में चांदी खरीदी थी, मगर एकदम से अब जो चांदी है ख़रीदार जो है वो 18,000 से 22,000 तक ख़रीद कर आए हैं। अब वापस जो है वो अपनी कीमत पे ये 9,500 रुपये। तो दुकानदारों को शदीद नुकसान हुआ है। इस वक्त इनका कहना है कि सोने और चांदी के जो मामला है वो इस कदर ख़राब है कि जो एशिया की जो मंडी है उसके जो दुकानदार है, जिसके सुनार है, काफ़ी परेशानी में बैठे हुए हैं। दुकानें जो है इस वक्त खुली तो हुई हैं, लेकिन इनका कस्टमर नहीं है। कस्टमर ना होने की वजह से सोने के भी जो मामला है वो ख़राब रहे। हम दूसरे साथियों से भी बात करेंगे इस हवाले से, उनकी सोने पर कीमतों के हवाले से क्या कहना है। अपने एक दोस्त से इनसे पूछते हैं कि सोने की जो गिरती और बढ़ती कीमतें हैं, मिडिल ईस्ट की जो जारी जंग है उसमें इनका क्या नुकसान हुआ है, जो सारिफ है उसको क्या फ़ायदा हुआ है, जो दुकानदार है उसका नुकसान क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा मुझे बताइएगा, मशरक़ वस्ती में मुझे मुसलसल 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया जंग को, तो इस सूरत हाल में सोना कभी नीचे आया है, कभी ऊपर गया है, इस तरह चांदी के में भी एक गिरावट आई थी। तो दुकानदार जो इसमें उनका क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है, सारिफ को क्या फ़ायदा? भाईजान सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास चल के आए। मामला ये है कि जो हमारी लेबर है ना, पहले माशाल्लाह इस तरह मामला तो था काम का, कुछ जो हमारे लेबर हमारे कारीगर भाई बैठे हुए हैं वो समझ लें कि 2-2 3 दिन इधर ही रहते थे, यानी कि माशाल्लाह इतना काम होता था। अब ये मामला था कि 1-2 दिन वो घर ही बेचारे बैठे रहते हैं कि काम ही नहीं है इधर। वो आते हैं उसके पास बैठ गप्पे वगैरह मार के घर चल जाते हैं। तो समझ रहे कि दुकानदार को तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, लेकिन हमारे जो लेबर है, हमारे जो कारीगर भाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वो बेशक जो नगों का काम करता है या सिलाई का काम करता है, जो भी काम करता है, सबको फ़र्क पड़ा है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ दुकानदार को फ़र्क पड़ा, जो हमारी लेबर बैठी हुई है, जो मजदूर तबका है हमारा, वो सबको फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इस जंग से पहले आपने सोना किस कीमत पे फ़रोख्त किया और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सोना कैसे ले? बजट जंग से पहले यानी कि ज़्यादा हम पीछे ना जाएँ तो वो 1.5-2 माह पीछे चल जाएँ तो जो सोने की सूरत हाल थी वो बेशक ऊपर था, यानी कि राउंड बोर्ड यानी कि 4.5-5 के पास चल रहा था। लेकिन सूरत हाल ये थी कि कैश पूरी मार्केट में चल हो रहा था, यानी कि सबके पास पैसे थे, मामला तो हो रहा था, काम हो रहा था। लेकिन जंग के बाद ये मामला तो हो गया कि समझ रहे कि कैश जो है ना शॉर्ट हो गया, हर जगह कैश शॉर्ट हो गया। समझ रहे कि इस तरह हो गया कि जैसे नायाब हो गई एक चीज़ कि देखिए ना कैश होगा तो मामला चलेंगे ना। अब हालांकि जंग से पहले मामला जो रेट का था वो ऊपर था, अब रेट जो जंग के बाद वो मामला रेट का नीचे आ गया, लेकिन बजाय के काम खुलने के काम जो है वो बंद हो गया। हम अच्छा, ये आपकी लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, बल्कि पंजाब की एशिया की मार्केट लगा रहे हैं, सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ का ताजर सोने के ऊपर बिल्कुल नज़र रखता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो अब सोने को आप किस तरह देख रहे हैं? अगर मिडिल ईस्ट का हब था, जंगी सूरत हाल में वो बंद है, तो इसका रेट अब कौन निकाल रहा है? भजन रेट जो है वो तो समझ रहे कि क्या नाम उसका एशिया निकालता है, उसके बाद फिर कराची में आता है, कराची से फिर लाहौर में आता है। लेकिन जो आगे सूरत हाल नज़र आ रही है ना, वो समझे कि जो गोल्ड है वो तो मज़ीद यानी कि ऊपर जाने के चांसेस नज़र आने लग गए हैं। क्योंकि रात को हम जो रेट बंद करके गए थे गोल्ड का, वो बंद करके गए थे 4,96,000 रुपया। अब रेट ओपन सुबह हुआ है 5,25,000 रुपया और अब हो गया 5,05,000 रुपया। यानी कि समझ रहे कि रात से अब तक तकरीबन 9-10,000 रुपया अप हो गया। ठीक है, अब मार्केट का जो रेट ओपन होता है वो होता है तकरीबन 3:30 बजे। अब 3:30 बजे देखिए रेट के मज़ीद और ऊपर जाता है कि डाउन होता है, ये समझे कि 3-3 बजे जाके पता लगेगा। लेकिन जो आगे की सूरत नज़र आ रही है वो 6 से अबव की नज़र आ रही है। जो गोल्ड की सूरत नज़र आ रही है वो समझे कि 6 से अबव की सूरत नज़र आ रही है। क्योंकि जो जंगी मामला तो हैं, लॉस हुआ, जो मामला तो हैं वो समझो कि जो उन्होंने पूरे करने हैं वो गोल्ड की तरफ से करने हैं। जो 6 का अगला टारगेट आ रहा है, यानी कि अब मंडी जो चल रही है गोल्ड की वो चली है तकरीबन समझ लें 4500-4600 चल रही है। लेकिन अगला जो टारगेट उसका आ रहा है वो समझे कि 5,000 से ऊपर का आ रहा है। क्योंकि हाईएस्ट जो गया था ना, ये गोल्ड गया था तकरीबन 5,75,000 रुपया। अगला जो टारगेट इसका आ रहा है ना वो आ रहा है 6,25,000 रुपया। यानी कि आप फ्यूचर में पीछे जाएँ तो गोल्ड की सूरत हाल देखें कि जहाँ ये जंप करके बैक आता है, ये 1 माह बाद जाए 2 माह बाद जो अगला इसका टारगेट होता है वो समझो कि 20-30,000 50,000 रुपये ऊपर का ही होता है।
अब देखिए अगला इसका जो टारगेट आ रहा है वो 6,25,000 रुपये आ रहा है। और जो चांदी की सूरत हाल है, चांदी समझ रहे कि फ्यूचर में इतनी हाईएस्ट नहीं गई थी, लेकिन अब जो नज़र आ रही है वो समझे कि चांदी नज़र आ रही थी उनको 30,000 रुपये 32,000 रुपये। वो क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि जो जंगी मामला हुए हैं उसमें जो मज़ाहिर चीज़ें वगैरह चली हैं उसमें जो यूज़ होता है वो सारी चांदी होती है। अब जो मामला यानी कि 1 माह बाद होता है या 2 माह बाद होता है, 3 माह बाद होता है, वो दोबारा उन्होंने अपने मामला करने हैं, उसमें चांदी इस्तेमाल होनी है। और चांदी का अगला जो टारगेट आ रहा है, अब चांदी की मंडी चल रही है तकरीबन कोई 74, 75, 76 इस राउंड में चल रही है। अगला जो उसका टारगेट आ रहा है वो करके आई हुई 118 को, यानी कि जो $118 को हाथ लगा के ये बैक आई हुई है। अगला इसका टारगेट आ रहा है $200 का, उसमें ये चांदी का रेट जा रहा है तकरीबन 30,000 रुपये 32,000 रुपया। तो ये समझ लें कि 4-5 माह यानी कि लास्ट के एंड में, यानी कि 2026 चल रहा है ना, 2026 के लास्ट में इसका जो टारगेट आ रहा है ना वो चांदी का आ रहा है तुम्हें 30,000 से 32,000 रुपया, और जो सोने का आ रहा है वो आ रहा है तुम्हें 6.25 लाख रुपया। आप समझ रहे कि जिसने सोना 6.25 लाख रुपये खरीदना वो तो ख्वाब ही हो गया ना। यानी कि समझ लो कि जो यहाँ जो हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, वो आते हैं समझ ले कि नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ना बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड, नॉर्मल आते हैं। अब जिसने समझ रहे कि बचत जिसका 50,000 रुपया रिंका के भाईजन मेरे पास 50,000 रुपये छोटी कमेटी डाली, उसने 50,000 रुपये उसको जमा हुआ, चले जाकर अंगूठी ले। अब रेट जो सोने का 6.25 लाख या 6 लाख रुपये हो गया, वो तो ख्वाब बन गया ना उसके लिए कि 50,000 रुपये उसने कहना भाईजन मैं अब अपना घर का खर्चा चलाऊँ कि अंगूठी लूँ या क्या लूँ, ये मामला तो हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जंग की वजह से सट्टाबाजों को मौका मिला है? इन्होंने जो रेट कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, आप समझते हैं इसमें जुआ माफिया या कोई सट्टाबाज ज़रूर है आलमी मंडी में? जी जी भाईजान, ऐसे ही अब मामला ये हो गया है कि दुकानदार जो भाई है ना हमारे जो हैं, वो तो समझ ले कि जो उनके पास अपना है वो मामला कर रहे हैं, जैसे भी गुजारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ओके सो के हो गए, जैसे कि पंजाबी ने बता के ओका सो का टाइम नंगाते पे है। लेकिन जो माफिया बैठा हुआ है ना, वो समझ ले कि इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। वो महंगा माल अपना सेल कर देता है, जब उसको नज़र आता है कि मार्केट में क्रैशिश आने लगा या कोई मामला तो लगा, वो अपना जो कैश होता है कैश अपना स्टिल करके रख देता है, मार्केट में कैश नहीं फैलाता। जब मार्केट में ऑटोमेटिक कैश आएगा तो समझ ले कि सारे भाइयों का काम चलेगा। जब मार्केट में कैश ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? वो जो माफिया भाई बैठा हुआ है वो कैश स्टॉक कर लेता है। उसके साथ ये होता है कि मार्केट में भी मंदा चलने लग जाता है, और जो जरा गरीब बंदा होता है वो समझो कि माल बेचने मजबूर हो जाता है। वो जब मार्केट में माल बिकने लग जाता है ऑटोमेटिक रेट नीचे आने लग जाता है। वो जब देखता है कि यार मैंने हाईएस्ट पे बेचा हुआ है, अब रेट नीचे आने लग गया, अब नीचे से वो फिर दोबारा उठा लेता है। यानी कि समझ लो कि जो फ़ायदा हो रहा है ना, जो बैठे हुए हैं ना माफिया बैठी हुए हैं, ये सारा बेनिफिट वो इस चीज़ का उठाने लगे हुए हैं। अच्छा, आप क्योंकि नौजवान हैं, आप गहरी नज़र रखते हैं सोने के ऊपर, आप लोगों के लिए जो आम सारिफ है जिसके घर में यहाँ सोना पड़ा हुआ है, जिसने अपनी एसेट्स बनाया हुआ है सोने को या अपनी अपनी जमा पूंजी बनाई, उसके लिए क्या मशवरा देंगे आप? उसके लिए भाईजान मशवरा यही है कि क्या नाम उसका आगे फ्यूचर चांदी और सोने के बारे में? चांदी सोने के दोनों के बारे में यही कह रहे हो कि अगर तो फॉर एग्जांपल जिस भाई ने 15,000 से ली हुई है 16,000 से ली हुई है, अगर तो अभी ज़रूरत नहीं है उसको, बाज़ होता है कि इंसान कहता है नहीं यार मुझे रातों दिन चले पैसे चाहिए, अगर तो उसको ज़रूरत नहीं है तो वो भी सेल आउट ना करे। जी, चांदी अपने पास रखे। देखे ना, चांदी 17,000 18,000 सेल आउट हो गई हुई है। जब अगला इसका टारगेट होना है ना, ये समझ ले कि 25-30 से ऊपर ही होना है। अगर तो जिन भाइयों ने चांदी वगैरह ली हुई है, मेरा मशवरा उसको यही है कि अभी तकरीबन 2-3 माह जो है ना उसको स्टे रखें, तो इंशाल्लाह ताला उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा मिलता है, तो इंशाल्लाह सब्र का फल उन्हें मीठा मिलेगा। तो खरीदारों के लिए सोना क्योंकि अभी 5 पे आया है, दिन रात इसकी कीमत कभी कम होती है कभी बढ़ती है, आने वाले वक्तों में असल कीमत पे आएगा, तो लोगों के लिए इसके हवाले से क्या मशवरा? समझ लें कि आगे मामला मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा। देखिए ना, अब 5 पे भी आया, लेकिन मार्केट देखें 2 बज गए हैं, मार्केट सूल के हाथ देखे कि कस्टमर ही नहीं है। जो यानी कि बेचारा जिसने समझ रहे कि मामला घर का चलाना है, वो उसने बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी जिसको होगा, यानी कि वो कहते हैं ना कि सर पे पड़ी हुई है तो मामला करना ही करना है, उससे बेचारे ने समझ रहे कि उधार वगैरह लेकर तो अपना मामला करना है। यानी कि आप कहते हैं ये भी मौसम, ये वक्त है कि वो सोना खरीद सकते हैं? अब यानी कि जो रेट चल रहा है ये समझे बोनस रेट है उनके लिए, जिन्होंने यानी कि समझ ले माइंड बनाया हुआ है कि यार हमने चीज़ लेनी ही लेनी है, वो जैसे मर्जी करके लेनी है। ये जो रेट है ना, ये समझ लेंगे उनके लिए बोनस रेट है। इस रेट में चीज़ लेनी तो वो समझ ले कि आने वाले दौर में उनके लिए बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना था ये बोनस का वक्त है। सोना जो है वो अपनी असल कीमत को आ रहा है। अगर जिसके पास सोना पड़ा हुआ है या ख़रीदना चाह रहा है तो बेहतरीन मौका कि इस वक्त वो सोना 24 कैरेट में ख़रीद सकता है, उसे रख सकता है। आने वाले वक्त 1.5-2 माह में इसकी कीमत बढ़ेगी। चांदी के हवाले से, सिल्वर के हवाले से इनका कहना है कि जिन लोगों ने 14-15 हज़ार या 18,000 पे तोला ख़रीदा था, अब क्योंकि आधी कीमत पे आ चुका है, अगर इसी तरह वो इंतज़ार करते हैं 2 से 3 माह तक, ये 25 से 30 हज़ार रुपये या इससे भी ऊपर चांदी जो जा सकती है और उनके लिए फ़ायदा है। मार्केट के हवाले से इनका कहना है कि अभी तक ग्राहकों को पैसा सर्कुलेट मार्केटों में नहीं हो रहा। जो पैसे की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो सट्टाबाजों ने
रुकी हुई, जिसकी वजह से जो सराफा मार्केट है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ना सिर्फ वो मुश्किलात का शिकार है बल्कि इससे जुड़े हुए जो कारीगर है, जो इनका लेबर है वो काफ़ी मुतासर हुई है। उनके बहुत सारे जो कारीगर है वो दूसरे काम करने पर मजबूर है, कोई रिक्शा चला रहे हैं, इसी तरह कोई कुछ कर रहा है। मार्केट में काम ना होने की वजह से ना सिर्फ सराफा बाज़ार के जो ताजर है वो परेशान है बल्कि इससे जुड़े हुए लोग परेशानी का शिकार है। सोने और चांदी के हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इससे हम बात करते हैं एक माहिर से कि सोने की जो गिरती हुई कीमत है उसकी असल वजूहत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि सोने की असल वजह क्या कि जो गिरा है एकदम से फिर ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चांदी की भी एक दफ़ा कीमत बढ़ी है, उसकी वजूहत क्या है? इसराइल और ईरान की जंग की टसल चल रही है, इस वजह से ये वजूहत सामने आ रही हैं। तो इसमें कौन किसका पलड़ा भारी है कि अगर सोना ऊपर जाता है तो इसमें किसकी वजूहत होती है, अगर सोना नीचे आता है तो इसकी वजूहत? क्योंकि इस टाइम तो ईरान ही है, ईरान की वजह से हो रहा है। ईरान अगर मज़ीद जंग जीतेगा तो सोना और नीचे आ जाएगा। आप समझते हैं कि ईरान की कामयाबी जो है वो सोने की कीमतों के ऊपर है जो हम माशरे में देख रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। और चांदी के बारे में आप क्या कहते हैं? चांदी क्योंकि 18,000 से 20,000 तक गई है, अब इसकी सूरत चांदी हमेशा से बचपन से देखे ऐसी ही करती है, चिटिया कर देती है। चांदी की इन्वेस्ट जो है ना ठंडी है, वो इंसान को लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए। सोने की इन्वेस्ट बेहतर रहती है, जो पल भर में इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाती। चांदी तो जब 18,000 है तो 50% भी लेस हो जाएगी, 80% भी लेस हो जाएगी। ये हमेशा से ऐसे 18 लोगों के लिए क्या मशवरा देते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास सोना और चांदी है, इस वक्त जो सूरत हाल है सोने की और चांदी की, तो इस पर आप उन्हें क्या मशवरा देते हैं? वो गोल्ड ही परचेज़ करें। अभी भी गोल्ड ने अभी माइनस हो गए, फिर प्लस होना शुरू हो गया है, हम प्लस ही जाएगा। इनका कहना है कि सोना ना सिर्फ रखा जाए बल्कि इसकी कीमत मज़ीद बढ़ेगी। इनका ये भी कहना है कि इसकी ख़रीदारी जो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ायदा देती है, जबकि जो चांदी है उस पर उनका कहना है कि उसके जो मामलात है उसकी जो कीमतों के हवाले से हैं वो कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है।